हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर मैंने 2021 से जियोग्राफी का क्वेश्चन लिया है। 2021 का है ये। तो इसमें आपको यहाँ पर मैं ये बताऊँगी कि किस तरीके से आपको जो PYQ है उसको सॉल्व करना है। देखिए, आपको आंसर नहीं रटना है कि आप एक टारगेट लेकर के बैठ जाइए कि मुझे तो हर हाल में 2013 से लेकर के 2023 तक के क्वेश्चनों को करना ही करना है। तो करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप केवल आंसर को रट करके आगे बढ़ते जाइए। तो ऐसे क्या होता है ना कि बार बार उस चीज़ को आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। और साथ ही यदि थोड़ा सा भी घुमा करके क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, चाहे किसी भी एग्ज़ाम में, तो वहाँ पर आप क्वेश्चन देने में सक्षम नहीं हो पाएंगे और देने से ज़्यादा आपको वहाँ पर कन्फ्यूज़न होगा और क्वेश्चन आप गलत करके चले आएंगे। तो यहाँ पर कोई भी PYQ है, देखिए 2013 से लेकर के 2023 तक टारगेट मत पूरा कीजिए। अगर आप 2023 से भी अगर आप आइडिया लगाना चाहते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस UPSC में पूछे जाते हैं, तो आइडिया लगाने के लिए 3 साल के भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हैं। लेकिन आपको एक एक लाइन का, एक एक शब्द का मतलब समझ करके चलना होगा, तो ही आप अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दिया है स्थायी कृषि और पारंपरिक रासायनिक कृषि के बारे में। स्थायी कृषि की यदि हम बात करें तो स्थायी कृषि का 2 शब्द है। पहले तो इसका मतलब समझिए कि स्थायी कृषि कहते किसे हैं। इसी को कहते हैं टिकाऊ कृषि। टिकाऊ कृषि, मान लीजिए आपको स्थायी नहीं पता है लेकिन शब्द पता है आपको कि इसको क्या क्या कहते हैं, ठीक है। दूसरा, इसी को कहते हैं संधारणीय कृषि। अब जहाँ पर ये संधारणीय आ गया तो इसका मतलब ये अच्छा ही होगा, ठीक है। अच्छा कैसे? मतलब इसमें ज़्यादा कीटनाशकों का यूज नहीं होगा, ज़्यादा उर्वरकों का यूज नहीं होगा, मानव के पोषणता को ध्यान में रख करके इसमें जो फसलें हैं वो उगाई जाएंगी। तो इसका मतलब ये है, ठीक है। तो कह रहा है कि स्थायी कृषि एक धान्य कृषि पद्धति को, अब एक धान्य कृषि पद्धति क्या है? तो जहाँ पर एक ही फसल उगाई जाती है, जैसे मान लीजिए आप कि भूमि का एक टुकड़ा है, उस पर आप केवल धान 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 ही उगा रहे हैं और कोई फसल नहीं उगा रहे हैं, तो क्या होगा कि एक समय बाद से भूमि का जो वो है पोषक तत्व है वो समाप्त हो जाते हैं और भूमि क्या होती है? बंजर हो जाती है। तो ये है एक धान्य कृषि पद्धति। तो कह रहा है इसमें कि स्थायी कृषि जो है एक धान्य कृषि पद्धति को हतोत्साहित करता है। तो बिल्कुल करता है, क्योंकि यहाँ पर एक फसल उगाई जा रही है, जबकि यहाँ पर स्थायी कृषि में आपका मिश्रित फसल उगाई जाती है, जिसमें आपके फल भी होते हैं, अनाज भी होते हैं, दालें भी होती हैं, यानी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि ठीक है, हाँ ये हतोत्साहित करता है। अब यहाँ तक आपको पता है। किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में एक धान्य कृषि पद्धति की प्रधानता है। किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में एक धान्य कृषि पद्धति की प्रधानता है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि पारंपरिक रासायनिक कृषि की तो बात यहाँ पर हो रही है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हो रहे हैं। समझिए आप बात को। यहाँ पर कह रहा है कि एक धान्य कृषि पद्धति को हतोत्साहित कर रहा है। इसका मतलब कि जो स्थायी कृषि है, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि संधारणीय कृषि है, तो यहाँ पर खाद बीज वगैरह का ज़्यादा उपयोग नहीं होगा। लेकिन पारंपरिक रासायनिक कृषि में क्या होगा? खाद बीज का ज़्यादा प्रयोग होगा और एक धान्य कृषि पद्धति की इसमें प्रधानता पाई जाती है, ठीक है। दूसरा है, तो एक आपका सही है, तो यहाँ से आप 2 तो हटा दीजिए, ठीक है। दूसरा है, पारंपरिक रासायनिक कृषि के कारण मृदा की लवणता में वृद्धि हो सकती है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो पारंपरिक रासायनिक कृषि है इसमें ज़्यादा उर्वरकों का यूज होता है और पानी भी बहुत ज़्यादा इसमें यूज किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे आप इसमें। एक तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, एक तो इसमें जल का बहुत ज़्यादा लोग यूज करते हैं, मतलब कोई मापक ही तय नहीं है, ठीक है, यूज समझ जाइएगा। और दूसरा उर्वरक का भी यूज इसमें ज़्यादा होता है। तो कह रहा है कि पारंपरिक रासायनिक कृषि के कारण मृदा की लवणता में वृद्धि हो सकती है, किंतु इस तरह की परिघटना स्थायी कृषि में दृष्टिगोचर नहीं होता। तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा रसायनों का यूज नहीं होता है, केवल जैविक खाद का यूज होता है। तो इस तरीके से आपका दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। अब यहाँ पर आइए आप, जब दूसरा आपका सही है तो 2 इसी में है, क्योंकि एक तो पहले ही गलत हो चुका है,
ठीक है, सॉरी एक तो पहले ही सही है और यहाँ पर देखिए एक एक इसमें है नहीं, तो एक आपका सही हो गया और दूसरा यहाँ पर, तो एक और दो इसमें है, दो इसमें नहीं है, तो ये आपका वैसे ही गलत हो गया और ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पहला हमारा सही है। तो आंसर आपका हो गया बी। अब चलिए ठीक है, आपने इसको समझ लिया कि आंसर इस तरीके से आपका निकल गया, लेकिन आप इन दो चीज़ों का भी मतलब समझना चाहते हैं, इन दो स्टेटमेंटों का, तो इसे भी आप पढ़ लीजिए। कह रहा है कि पारंपरिक रासायनिक कृषि अर्ध शुष्क क्षेत्रों में आसानी से संभव है, किंतु ऐसे क्षेत्रों में स्थायी कृषि इतनी आसानी से संभव नहीं है। ये साफ साफ गलत है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि पारंपरिक रासायनिक जो कृषि है उसके लिए पानी बहुत ज़्यादा ये लोग यूज करते हैं, तो अर्ध शुष्क क्षेत्रों में ये संभव है ही नहीं। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया तीसरा। अब चौथे पे आइए। मल्च बनाने की प्रथा स्थायी कृषि में काफ़ी महत्वपूर्ण है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में ऐसी प्रथा आवश्यक नहीं है। तो ये भी सही है बिल्कुल, क्योंकि ये अंधाधुंध पानी क्या करते हैं, चलाते हैं, लेकिन जो मल्चिंग वाला होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो पराली होता है, पराली हो गया, अभी तो फिलहाल पॉलीथीन भी आ रहा है, या घास वगैरह हो गए, ठीक है, इसको क्या करते हैं, जहाँ पर पानी गिरता है वहाँ पर हम रख देते हैं। या जब खेती करते हैं तो ये जो पराली है, ये घास है, इनको हम क्या करते हैं, खेतों में क्या करेंगे, पहले बिछा देंगे। बिछाने के बाद से बीज को हम क्या करते हैं, डालेंगे, और डालने से इसको फिर ढक देंगे, और ढकने के बाद क्या होगा, जब हम इसमें पानी को चलाएंगे, पानी इसमें देंगे, तो एक तो कम पानी की आवश्यकता होगी इसमें, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे पानी रिसता रहेगा, अंधाधुंध नहीं जाएगा, मृदा अपरदन नहीं होगा, मृदा अपरदन नहीं होगा। दूसरी चीज़, नमी बनी रहेगी, पानी कम यूज, और ये जो पराली वगैरह है ये खुद एक खाद के रूप में क्या करेंगे, इसको पोषक तत्व प्रदान करेंगे। तो ये भी आपका सही है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, तीसरा आपका गलत है। यहाँ पर आप तीसरे को भी एलिमिनेट करके, हालांकि चौथा आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर तो आप तभी दे सकते थे, क्योंकि इसमें और इसमें आप चलिए मान लीजिए कि आपने तीसरे को एलिमिनेट कर दिया, लेकिन यहाँ पर आप दो चीज़ों में फंस जाते हैं आराम से। ठीक है, यदि चलिए आपको एक पता है और तीसरा पता है तो भी आप अच्छे से अपना आंसर दे सकते हैं, क्योंकि तीन आपको पता है कि तीन गलत है, तीन को एलिमिनेट कीजिए, और आपको पता है कि पहला सही है, तो यहाँ पर पहला आकर के आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें पहला है, इसमें पहला है, लेकिन तीन गलत है, तो इस तरीके से आप अपने आंसर को दे सकते हैं। और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इसमें पीडीएफ में रुक गया है, पता नहीं क्यों ऊपर नहीं जा रहा है। ठीक है, और इसको जैसे ही मैं कट करूँगी तो वीडियो भी इतना ही सेव होगा। तो अभी फ़िलहाल इतना ही रहने देते हैं, बाकी अगली वीडियो में हम देख लेंगे। थैंक यू।